Every time काफी है. We will be talking about today about the healthcare system in India and primary healthcare center. जो healthcare system है इंडिया में उसकी बात करेंगे और दूसरा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है यहाँ वो उसके बारे में we have talked about much earlier, बट आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी जरूरी है, ये भी सिलेबस का पार्ट है आपके. बाकी फिर आपको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बच जाएंगी जिसके बारे में हम बात करेंगे. हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया में है उसके बारे में एक सरसरी चीज में आप देखेंगे तो 3 लेवल पे है वो. प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड ऑफ कोर्स द टर्शियरी लेवल. प्राइमरी लेवल में जो आते हैं आपके वो सब सेंटर्स आते हैं, प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर आते हैं, PHC जिसको आप लोग बोलते हैं. सेकेंडरी लेवल में आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है और टर्शरी लेवल पे हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज, खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से स्टार्ट होकर मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है. ये एक ओवरव्यू है सरसरी. अगर थोड़ा सा इसमें और आप डीप जाएंगे, देखिए अब इसको एलाबोरेटिव वे में आप देखेंगे तो हल्का सा एलाबोरेट करेंगे अगर उसको, तो देखिएगा कि इंडियन सिस्टम मेडिसिन भी उसमें ऐड होता है. तो जो देखिएगा उसमें एलोपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी एंड आयुष, तो एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड अदर्स कुछ सिम्टम्स है, नेचुरोपैथी कुछ एरिया में अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है आपको, सोआ रिगपा, कहीं एक्यूपंक्चर चलता है, सिद्धा है साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है उसको, एंड योगा, ये सब सारी चीज़ें आती है इसमें. एक अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव व्यूज दीजिएगा इसका आप कि रियली है क्या सिस्टम ये, इसके बाद वाली स्लाइड है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन ये थोड़ा समझना जरूरी है. 2 सेक्टर होता है हेल्थ सेक्टर का, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है. उस पब्लिक सेक्टर को आप जो है ना बांटेंगे तो 3 में जाएगा मेनली. एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो डायरेक्ट डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वो जहाँ पे मिलिट्री और पुलिस सर्विसेज है उससे जुड़े कॉलेजेस और उससे जुड़े डिस्पेंसरीज हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. ये 3 जगह आपके हेल्थ सेक्टर बटा हुआ होता है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो डायरेक्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांड में आता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो फिर आपका बढ़ जाता है स्टेट में और सेंट्रल में. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब आप देखेंगे तो उसकी अलग डिस्पेंसरीज होती है, बेस हॉस्पिटल होते हैं जो कैंप, मिलिट्री कैंप वहाँ के आसपास, फिर उसके स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, AFMC का नाम सुना होगा. इसी तरह से आर्मी के अपने मेडिकल कॉलेजेस होते हैं. दुनिया में अपने यहाँ थोड़ा सा कम है, लेकिन दुनिया में जो बड़ी बड़ी आपको रिसर्चेस हुई मेडिकल में फील्ड में, सर्जरी के फील्ड में या क्लिनिकल मेडिसिन में, खास के इमरजेंसी मेडिसिन में, वो मिलिट्री के हॉस्पिटल से हुई. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में उनके रेलवेज के अपने डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं रेलवेज के जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है. ठीक है. इसी तरह अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आप आ जाएंगे तो उसमें स्टेट है और सेंट्रल है. तो सेंट्रल में डायरेक्ट जो सेंट्रल के वो आता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, अलग अलग अपने एम्प्लॉय के लिए वो डिफरेंट सिटीज में उनके सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो उनको ख्याल रखते हैं उनका, उनके रिटायरमेंट के बाद भी. सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम्स होती हैं वो उसके अंदर आएगा. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो उसके अंदर आएगा. मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स एंड टर्शरी हॉस्पिटल्स बड़े बड़े होते हैं. या फिर आप सेंट्रल के डायरेक्ट डिफरेंस में आप देखिएगा जो आयुष के सेंटर्स हैं बड़े बड़े, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, NIH जो आपको यहाँ है जयपुर में, NIM जो बैंगलोर में है, NIA यानी NIA है जयपुर में, NIH जो होम्योपैथी कोलकाता में, और सोवा रिगपा का भी अभी उसको जो उधर है वो कश्मीर से अलग होके नया राज्य बना, उधर अभी के इंस्टीट्यूट उसका खुला, रिसेंटली अभी खुला है उसका. फिर स्टेट गवर्नमेंट में आइएगा तो रूरल अर्बन बढ़ जाता है, यानी गांव में और शहरों में. गांव में जाइएगा तो आपको 3 लेवल पे होगा. सब सेंटर सबसे नीचे, उसके बाद थोड़ा ऊपर आइएगा तो PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और थोड़ा ऊपर आएंगे जो थोड़ा सेकेंडरी लेवल पे आ जाता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. और ये इसके नीचे सब सेंटर्स के नीचे जो होता है फिर डायरेक्ट आपके हेल्थ वर्कर्स होते हैं, एक्सीडेंट सोशल हेल्थ वर्कर्स या आशा, या फिर आपको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ANM, इन सब से आप काम लेते हैं वहाँ पे जाके कि वो डायरेक्ट पेशेंट से या लोगों से जाके मिले, या जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करें, जानकारी से लेके दवाओं तक. अर्बन एरिया में सुपर स्पेशलिटी रेफरल हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पेशल डिजीज हॉस्पिटल्स होते हैं. पटना में आप देखिएगा सुपर स्पेशलिटी में जैसे आपके मेडिकल कॉलेज भी आ गए, या स्पेसिफिक हो गया, जैसे आपको अभी अपने लड़कों की सबकी ड्यूटी लग रही है ऑर्थोपेडिक का, वो स्पेसिफिक सेंटर है LNJP में. स्पेसिफिक डिजीज हॉस्पिटल्स यहाँ कई जगह पटना में देखिएगा कि आई के एक अलग हॉस्पिटल है,
फिर औरतों के लिए अलग है, इस तरह से डिफरेंट डिजीज के लिए और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सेंटर्स अलग है, इस तरह के सेंटर्स अलग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं हर जगह जो शहरों में होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। आप जैसे आईजीएमएस देख लीजिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, दोनों में फर्क दिखेगा, थोड़ी सी क्वालिटी में अलग हो जाता है मामला, तो होता है किसी खास एरिया में। ये सारी चीजें आपको अर्बन एरियाज में आ जाएंगी। तो इंडियन हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका एक ओवरव्यू मैंने आपको रखा। लेकिन जो हेल्थ केयर सिस्टम इन प्राइमरी इसमें है, ये तो बड़ा मिनिस्ट्री लेवल पे आपने देख लिया, पावर के लेवल पे। ये असल में जो फंक्शनिंग आप देखते हैं, जहाँ जहाँ कोर इश्यूज डिस्कस होते हैं, बेसिकली ये है, जिसमें एक होता है पब्लिक हेल्थ, दूसरा प्राइवेट, और तीसरा इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये सिस्टम जो अम्ब्रेला टाइप है, ये यूनिक है पूरी दुनिया में। देखिए, प्राइवेट गवर्नमेंट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अलग से एक पैरेलल आपको इंडिजिनस सिस्टम, जिसको आयुष आजकल हम लोग कहते हैं, ये रेयरली कहीं भी इतना ज्यादा मान्यता प्राप्त किसी भी सरकार में इस तरह से चल रहा है। ठीक है। पब्लिक हेल्थ सेंटर में देखिएगा, जो पब्लिक हेल्थ मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर्स आप देखिएगा, तो उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसके बारे में हमने बात किया, उसमें आपका आ जाएगा सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी के अंदर। वहीं आप कम्युनिटी ढूंढिएगा तो सेकेंडरी पे चला जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको आगे जाके देखिएगा, हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स में देखिएगा, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी पे सबसे पहले जो आपको बेसिक आए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, रूरल हॉस्पिटल्स, फिर उससे और आगे बढ़िएगा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, जहाँ पे स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है और तैयार किए जाते हैं डॉक्टर्स, इस तरह की चीजें। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसकी बात हमने अभी भी करी थी कि अलग अलग डिजीज को लेके अलग अलग जगहों पे या एक ही शहर में 4-5 इस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं। प्राइवेट में आप जब आएंगे तो प्राइवेट में सीधी सी बात होती है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे या क्लिनिक्स होंगे या पोली क्लिनिक्स होंगे, नर्सिंग होम्स होंगे, इस तरह के हो सकता है। प्राइवेट में आपको स्पेसिफिक डिजीज को लेके भी हॉस्पिटल्स हो, कहीं पे जीआईटी का हॉस्पिटल है, कहीं पे न्यूरो को लेके, कहीं पे ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो इमरजेंसी को डील करता है, इस तरह से होंगे। फिर उसके नीचे जब आइएगा, ये तो टॉप के, तो प्राइवेट क्लिनिक्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए जनरल प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे आपको, या फिर स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे, जिसमें कभी देखिए कोई कार्डियक के लिए है, कोई आपको डायबिटीज के लिए है, कोई औरतों के लिए अलग है, पीडिया के लिए अलग है। इस तरह से आपको डॉक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट में भी आपको एक सेक्टर्स मिलेगा। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आइएगा, भारत सरकार ने के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आयुष चल रही है, उसके अंदर आपको आयुष जो आता है उसमें आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, और एक नई चीज आप जुड़ी है वो सोवा रिगपा। सोवा रिगपा नया ऐड हुआ है इसमें। तो इनके अलग अलग, ये भी कई लेयर में है। पहला लेयर ये है कि इनके नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर इनके मेडिकल कॉलेजेस हैं शहरों में या गांव में भी, जैसे बी कॉलेज जिसको आप कहते हैं, तो वो मेडिकल कॉलेजेस हो गए। फिर इनके जो प्रोडक्ट हैं आयुष के, वो इनके अलग स्पेसिफिक सेंटर्स भी अब बनने लगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे भारत में। सिर्फ यूनानी की बात करेंगे तो 23 या 25 के आसपास रिसर्च सेंटर्स, या ड्रग रिसर्च यूनिट, या फिर रिसर्च यूनिट मोबाइल, इस तरह की चीजें भी हैं। या जैसे आप रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखते हैं पटना में, RRIO में, ये लगभग 18 या 19 स्टेट्स में है। इसके जो मेन सेंटर है वो CCRM, जो आपको दिल्ली में है। इसी के लिए एक TKD अलग से आता है, जिसमें लिटरेरी चीजों को और अपने पेटेंटिंग को सिस्टम को बना के रखने के लिए वो अलग है। फिर इनके जो ग्रेजुएट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो सेंटर्स हैं, जैसे कोलकाता में सेंटर्स है, दिल्ली में सेंटर्स हैं, बैंगलोर में, ऐसे शहरों में, तो वहाँ भी डायरेक्ट जो वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लगेगी। कई लोग वहाँ एम्प्लॉयड हैं, कम है लेकिन है। अब तो सरकार ने रेलवेज में या डिफेंस में भी आयुष को अलाउ कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट में आपके जो ग्रेजुएट्स या डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में हैं, वो आपको सब सेंटर्स पे हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे हैं, अलग अलग तरह से उनकी ड्यूटी ली जा रही है। अभी रिसेंटली बिहार में 3200 जो बहाली आई है, उसमें भी जितने लोग चुन के आएंगे, मेडिकल ऑफिसर है, यूनानी फिजिशियंस हैं, 622 मेडिकल ऑफिसर की, यूनानी फिजिशियन की 50 के आसपास है। इन सारों को रिक्रूटमेंट होने के बाद सबको वहीं पे आपके लगनी है ड्यूटी, PSC CSC पे। जो मोटिव है सरकार का, 12, मैंने कहा कि 1.5 लाख 2022 तक 24 तक 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सब सेंटर्स को सरकार बदलने जा रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। उसके रीनेमिंग कर रही है, रीनेमिंग के साथ उसका रीस्ट्रक्चर भी बना रही है। मतलब कि वहाँ जो सर्विसेज हम देंगे, वो सर्विसेज बेसिकली आयुष के हवाले करने जा रही है सरकार। उसके तहत CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होगा, उसी की तरह सारी सर्विसेज दी जाएंगी। 12,500 उसमें से आयुष के सेंटर्स खुलने हैं पूरे भारत में।
तो ये चीज़ ये काम इनिशिएट हो चुका है। अब कम से कम मुझे लगता है कि हंड्रेड्स ऑफ द सेंटर्स बिहार में भी होने हैं। उन सारे सेंटर्स पे ड्यूटी आयुष के डॉक्टर्स की लगनी है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पूरी तरह से हमारे हवाले हो जाएगा कमिंग डिकेड में, जहाँ पे कुछ इमरजेंसी चीज़ों को सिखा के हम लोगों को, जैसे कोई चोट लग गया या सीपीआर की जरूरत पड़ गई या फिर आपको कोई इस तरह की इमरजेंसी या फिर टॉक्सिसिटी हो गई कोई या पॉइजनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ तो वहाँ पे डील रहेगी। लेकिन बाकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जिसमें प्रिवेंटिव ज़्यादा आता है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, वो सारे हमारे हवाले सरकार करने जा रही है। तो ये है कि ओवरऑल जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है उसका खाका आपको याद रहना चाहिए। समटाइम्स द क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दैट कि ड्रॉ डायग्राम या स्टैटिक डायग्राम डालिए आप इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम का, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर देते हैं तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इन केस अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप इसके लिए पूछ सकते हैं। बाकी यही सारा आपको इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में आपको समझना है, ओवरव्यू इसका। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अलग से लिखा हुआ है कि इसको भी पढ़ना है। अगर इसको सही से देखें तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हटा दीजिए राइट हैंड से, तो रूरल एरिया में ये दो सेंटर जो प्राइमरी में आते हैं, सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये दोनों प्राइमरी में आते हैं। ठीक है, सब सेंटर्स में दोनों में डिफरेंस ये होता है कि नंबर ऑफ स्टाफ एंड सर्विसेज बीइंग गिवन बाय देम, वो क्या सर्विस दे रहे हैं, कितने एरिया में होता है और कितने स्टाफ वहाँ पे होते हैं। तो सब सेंटर्स हैं उस पर 5000 के पॉपुलेशन पे होना चाहिए, और पीएचसी जो 3000 के पॉपुलेशन में, ये नॉर्मल प्लेन एरिया की बात है। लेकिन अगर यही एरिया हिली एरियाज हो गया या टीरेन ट्राइब एरिया हो गया तो 2000 पे ही एक आपको पीएचसी होनी चाहिए। स्टाफ की बात है तो सब सेंटर्स पे आपके 3 स्टाफ काफी है। इसी तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे 15 स्टाफ चाहिए। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट के अंदर रेगुलेट करती है। आप हेल्थ केयर सिस्टम को बारे में जो पीछे आपने पढ़ा तो आपने देखा होगा कि किन किन लेवल पे होता है। पहला विलेज लेवल पे होता है जहाँ पे आशा से हम काम लेते हैं। इंटीग्रेटेड आईसीडीएस पढ़ा होगा आपको, चाहे डेवलपमेंट स्कीम्स आती है और ये प्रोग्राम्स हैं वो उसको देखा होगा। ट्रेनिंग ऑफ लोकल डाइज या मल्टीपर्पज वर्कर्स होते हैं वो ट्रेन करते हैं। इन लेवल पे काम लिया जाता है। एएनएम जुड़ती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर जिसको कहते हैं वो भी जुड़ जाती है। फिर सब सेंटर्स आते हैं उससे ऊपर थोड़ा सा, यानी कि ये विलेज लेवल पे तो ये है कि ये हेल्थ एक्टिविटीज रहते हैं विलेज में आपके दौरान, और कोई भी सप्लीमेंट्स देना हो या कोई डाटा तैयार करना हो तो उनसे काम ले लेते हैं। फिर जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्टार्ट होता है मामला, वो सब सेंटर लेवल होता है, जहाँ पे आपने देखा कि 5 स्टाफ्स होते हैं, 5000 की पॉपुलेशन में उनको होना चाहिए, वही आपका सब सेंटर लेवल है। उसके ऊपर जो भी आपको पढ़ना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल होता है, जहाँ पे आपको 3000 आबादी पे एक होना चाहिए। 15 के आसपास अभी एग्जिस्टिंग स्टाफ इसमें होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और इसके लेवल फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल आ जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को आप देखिएगा तो ये असल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहिए, आपको जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें ये मॉडल बहुत अच्छा है। क्योंकि देखा गया कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के अलग अलग, ये 2 डिकेड पहले इस चीज को देखा गया, तो वो सारी चीजों को सब नहीं कर पा रहे। एक मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी कितनी होती है? 5000 से ज्यादा ओपीडी अगर एक दिन बढ़ जाता है तो उनके ओवरफ्लो हो जाता है, फिर केयर ऑफ पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पीएमसीएच में 1000 के अंदर बेड्स है, उससे क्या होने वाला है? तो इसलिए सरकार ने डिसेंट्रलाइज करने के लिए हेल्थ को 2 डिकेड पहले इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का कॉन्सेप्ट आया। बहुत पहले आ गया था लेकिन फंक्शनल 2 डिकेड पहले ये स्टार्ट हुआ कि अच्छे से इसको काम किया जाए। ठीक है, 6 सब सेंटर यूनिट्स जो है ना, ये जितने भी प्राइमरी सेंटर हेल्थ होते हैं या सब सेंटर्स होते हैं, ये सारे काम होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बाद ये सारी चीजों को आप रेफर कर दीजिए ऊपर सीएचसी की लेवल। मैंने पहले भी बात की कि 30,000 के आबादी पे एक सेंटर होता है, और ये नॉर्मल एरिया में, और जो हिली एरिया या ट्राइबल एरिया है उसमें 20,000 के आसपास होता है। यहाँ पे आपको 4 से 6 बेड्स भी अवेलेबल होती हैं पेशेंट को एडमिट करने का, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज यहाँ पे होती है। इन डेफिनेशन देखिएगा तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड accessible, affordable and available primary health care to people। यानी ये से आप स्टार्ट होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे कंप्लेंट्स को लेके ओपीडी होती है यहाँ पे। जनरली ओपीडी इसकी फंक्शनल होती है, अलग अलग डेज में से फीमेल के लिए ओपीडी, ओल्ड एज के लिए ओपीडी, और ये सब सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे बेड भी होते हैं, डिलीवरी के सिस्टम्स भी डाले जाते हैं यहाँ पे। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स रेफर्ड टू एज द पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजों में प्रोग्राम चलना है या अवेयरनेस की चीजें चलनी है, इसलिए वहाँ पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब
कि बहुत सस्ते में चीजें अवेलेबल होना, जहां बात हुई एक्सेसिबल, बहुत इजीली पहुंच जाए, एफोर्डेबल, बहुत सस्ता हो, मतलब कि जिसको पैसे से आप कर सकते हैं, एंड अवेलेबल हो हर तरह से। ऐसा नहीं है कि आपको 24/7 ये चलता है, ऐसा नहीं कि आप जो है वो 9 to 5 कर दिया उसके बाद ये सेंटर बंद हो गए। तो इसके गोल्स प्रिंसिपल हो जाता है कि जो सोशल डिस्पैरिटीज है लोगों में हेल्थ को लेके, कि अमीर को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, गरीब को नहीं मिलेगी, तो बेसिक हेल्थ सबको मिलना चाहिए, उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया। टू ऑर्गेनाइज हेल्थ सर्विसेज ऑन पीपल्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो लोगों की जरूरत है। एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बन जाना है, लेकिन सबके फंक्शनिंग के स्टाइल और जो उनके जो काम करने का जो वो होता है, फील्ड होता है, वो अलग अलग हो जाता है। जिस एरिया में जिस चीज की जरूरत ज्यादा है, किसी एरिया में आपको जो एंडेमिक डिजीज है वो अलग अलग हो सकती है। आप कोशी एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे कालाजार, मलेरिया, फायरिया सब ज्यादा है, तो वहाँ की नीड्स उस हिसाब से ज्यादा फोकस करना इन प्रोग्राम्स पे। तो ये एकदम समझिए कि एडजस्टेबिलिटी इसकी मेंटेन करती है वहाँ के नीड्स के हिसाब से। टू इंटीग्रेट हेल्थ इनटू ऑल सेक्टर्स, यानी जो भी सामाजिक या हमारे रहने के सेक्टर्स हैं, हर जगह हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी इतनी हो जाए कि लोगों को हेल्थ एक आपके डेली के इश्यूज में आ जाए। ऐसा नहीं कि एक जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में होता है डॉक्टर को, और वहां तक तभी हम पहुंचते हैं जब देखते हैं कि अब कोई काम नहीं हो पाता है। जबकि अब कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, या फिर आपके जॉब्स हैं, या फिर आपकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो दूसरे, उन सारी चीजों में हेल्थ आपको रेगुलेट करेगा कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होने चाहिए, मेंटल टेंशन ज्यादा ना हो, या वर्किंग आवर ज्यादा ना हो, धूप में काम ना करें। तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट बदल गया है कि लाइफ के हर वो आपके जो मतलब के एस्पेक्ट है उस सब पे हेल्थ जो है ना आपके अंदर परस्यू करना है इन चीजों को। दूसरे लीडरशिप रिफॉर्म्स हो, ये पॉलिसी जो बनती है, या फिर आपके लिए जो बजटिंग से लेके आपके लिए क्या तरह की चीजें आनी है उस एरिया में, ये पब्लिक डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट से यही होता है कि वो फीडबैक आपको मिलता है हेल्थ सेंटर को, फिर उस हिसाब से आप डिजाइन करते हैं। हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इसको लेके जो हेल्थ का वर्कफोर्स है, मतलब जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, जो हेल्थ स्टाफ हैं, वो भी साथ साथ ट्रेन होता रहता है, उनकी एक्सेसिबिलिटी और एबिलिटी बढ़ाने की बात हो जाती है। एंड द लास्ट नॉट द लिस्ट गोल होता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, ताकि उसको पता चले कि आप पे कितना खर्च हो रहा है, किस तरह की बीमारियां आपको लायक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पंचायती राज उसमें किस तरह से अपने आप को एसिमुलेट करके और फिर वो इन चीजों को और इफेक्टिव बना सकता है। ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड कंप्रेसिव प्राइमरी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी एट पीएचसी। कंप्रेसिव मतलब पूरी तरह से समझिए कि जो भी आपकी नीड्स है उसको पीएचसी पे ही, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे ही सप्लाई करना और लोगों को देना। टू अचीव एंड मेंटेन द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब ये नहीं है कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको ही सारी सुविधा मिले। एक बेसिक जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं लाइफ के, जिसमें हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड होना चाहिए, स्टेट का इशू है, वो सबको मिलना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड टू मेक द सर्विस मोर रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी की पर्टिकुलर एरिया के लोगों की जो जरूरत है उसके हिसाब से रेस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव, मतलब कि जैसे कोई अब मान लीजिए कि एपिडेमिक कोई ब्रेक हुआ, तो उस सेंटर को इतना तैयार होना है पहले से कि यहाँ इस सीजन में, जैसे आप मुजफ्फरपुर ले लें, इस सीजन में आपको जो वो मास्टिक ज्वर जो कहते हैं कि आपको इंसेफ्लाइटिस का केसेस आता है, उस दौरान जो सारे सेंटर्स आपके एक्टिव मोड पे होते हैं, वहाँ ड्यूटीज पहले से लग जाती है, एक्स्ट्रा स्टाफ की, ड्रग की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जो आपकी एम्बुलेंस सर्विस है वो एक्टिव हो जाती है, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके ग्रामीण में हेल्थ वर्कर थे वो सबको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी ऐसी कंडीशन में बहुत तेज सेंसिटिव, मतलब कि ये नहीं कि लोग आगे बताएं तब आपको पता चले, आपको खुद रीच आउट करना है पब्लिक तक कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। इस तरह के सिस्टम्स डेवलप करना इनका काम होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का। मेन फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का बच्चा और माँ होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होता है, मदर एंड चाइल्ड जो मेन फोकस है। उसमें क्या करना है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों का उसको देखना है कि वो सही से हो रहा हो। एंटी एपिडेमिक प्रोग्राम्स, कोई एपिडेमिक की ससेप्टिबिलिटी अगर उस एरिया में हो, इस सीजन में यहाँ आ सकता है, पहले भी आया है या कोई नया भी आ जाए, तो उसको लेके आपको पहले से तैयारी हो, उसके कंट्रोल मॉडल्स तैयार हो, आपका प्रिपेयर्डनेस हो, वो चीज ध्यान में रखती है। बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जितने भी होते हैं उसमें चाहे आपको बर्थ जितने भी मेथड्स इंस्ट्रूमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड केयर, एएनसी से लेके जब से कंसेप्शन हो, एएनसी केयर एक बड़ा मसला आता है इंडियन वुमेन जो ज्यादातर आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उनकी सही जानकारी नहीं होने के हिसाब से,
तो इसका भी ध्यान रखना है, और उससे रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स देना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में जो केयर करने हैं, जो उसका टेस्ट होना है, या डिफरेंट जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो केमिकल फॉर्म में हो या नेचुरल फॉर्म में हो, चारों पांच ही चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। मेन चारों चीजों का ध्यान रखना है, मेन फोकस जो पीएससी पे होता है। अदरवाइज अगर इनका फंक्शन देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट है कि क्या क्या पीएससी पे हम करते हैं। मेडिकल केयर ऑब्वियसली जो आप ओपीडी ऑफर करते हैं पीएससी पे, वो उसके तहत अलग अलग डिफरेंट स्कीम की, औरतों की ओपीडी, बच्चों की, बूढ़ों की, इस तरह के डिफरेंट दिन में अलग अलग बटे हुए होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ओपीडी अलग होती है। वो होता है एमसीएच, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, और फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से सिर्फ इतना मतलब मत लीजिएगा आपकी, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट द प्लान, नॉट ओनली द बर्थ कंट्रोल। जो शादी कर रहे हैं लोग, या जो एक्सपेक्टिंग वो है, मतलब शादी करने जा रहे हैं, या एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, या जो प्लान कर रहे हैं बच्चे, उनको काउंसलिंग से लेके उनकी जेनेटिक काउंसलिंग, उनके ब्लड ग्रुप का कंपेबिलिटी, और बच्चों की होने वाले बच्चों में पॉसिबल कोई भी अगर गलत चीजें होनी है, जैसे ब्लड ग्रुप अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा उसका, तो उसकी कुछ कंपेटेबिलिटी नहीं होती है, उन सारी चीजों को समझाना। अलग अलग रेस का जब शादी होता है, जैसे मार्क जुकरबर्ग ने शादी किया चाइनीज से, तो दोनों के अमेरिकन एंड चाइनीज के रेस अलग है, तो उसकी एक लिस्टिंग है कि आपको इस तरह की शादियों में बच्चों के अंदर क्या क्या जेनेटिक मेकअप हो सकते हैं, क्या डिफरेंट चीज होगी उसकी। ऐसे ही अगर आप ऐसे लोगों से शादी कर रहे हैं जिसके यहाँ कुछ फैमिली में कोई डिजीज रन कर रही है, जेनेटिकल जो डिजीज रन कर रही हैं, तो इस तरह की चीज़ों का डिस्कशन। फिर जो नए माँ बाप बनने जा रहे हैं उनसे क्या आप इकोनॉमिक आप इतना स्ट्रांग है कि उस बच्चों के एजुकेशन और रहन पालन पोषण कर सकते हैं। फिर उनके लिए जो सेक्सुअल डिजीजेज होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, उनके बारे में उनको डिस्कशन करना। तो फैमिली प्लानिंग की जब आप बात करेंगे तो फिर बच्चा यानी कि डिलीवरी जो है या कंसीव करना, वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के अधिकार है। उस पर आप कभी उसको मतलब प्रेशर नहीं दे सकते हैं लेडी को, चाहे वो आपकी वाइफ हो, कि आपको कंसीव करना ही है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन होती है, 10-12 जो पॉइंट्स है फैमिली प्लानिंग में। वो जब फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग का मतलब हुआ कि बच्चा कंसीव से लेके इवन की शादी, मैरिज प्लानिंग से लेके बच्चे के बड़े होने तक, स्कूल जाने तक, इवन के प्री स्कूल, प्री यूनिवर्सिटीज एरिया भी इसमें शुमार हो जाता है। ये सारी चीजें आपको पीएससी पे उसके रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड जो काउंसलिंग है, उससे रिलेटेड जो केयर है, वो सारा हम डिलीवर करते हैं पीएससी पे। सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन, बहुत सारे सैनिटेशन ड्राइव, इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं बहुत सारे, जो पीएससी पे आने पे आपको बुला के प्रोग्राम करते हैं, कुछ कम्युनिटी में जाके प्रोग्राम करते हैं, और उसके रिलेटेड जो वाटर सप्लाई या वाटर से फैलने वाली बीमारी, सफाई क्यों होनी चाहिए, सब भी डिस्कस होता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज, बहुत एरिया में आपको एंडेमिक का एक वर्ड सुना था, कहा था मैंने कि ऐसी डिजीज जो लगातार कांस्टेंट आपके एरिया में मौजूद है, उस कम्युनिटी में मौजूद है, उस रीजन में मौजूद है, लेकिन कभी कभी फ्लर अप कर जाती है। ठीक है, जैसे आप मलेरिया है, एंडेमिक है, लेकिन कभी कभी उसके केसेस बहुत बढ़ जाते हैं किस सीजन में, बारिश के सीजन में। तो आप समझिए कि वो एंडेमिसिटी से आपको जो फिर वो एपिडेमिक में बदल जाता है। तो ये एंडेमिक डिजीज को पता करना, और उसके लिए कांस्टेंट उसके लिए आपको ट्रीटमेंट प्लान और प्रिवेंटिव प्लान को यही पीएससी से ही चलाया जाता है आपको। जैसे मच्छरों की अगेंस्ट छिड़काव करना, ठीक है, गैम्बूजिया वो जो बताया था आपको, मछलियों का पानी में छोड़ना, धान की कटाई के बाद ध्यान देना कि वो पानी जमा ना रहे वहाँ पे रूट्स में, इससे दिक्कत होने लगती है। कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, इवन के कंसीव किया तो वो रजिस्टर होना चाहिए, कोई मरा वो रजिस्टर होना चाहिए, बच्चे मरे, माँ मरी, बूढ़ा मरा, या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीजें आ रही है यहीं पे होना। एजुकेशन अबाउट हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, डिफरेंट प्रोग्राम से डिफरेंट आपको प्रिवेंटिव फैलाते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो हम लोगों ने पढ़ा है, सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो बेसिक लेवल पे चलते हैं पीएससी से ही चलते हैं। ले लिए आपका भी। उसके जितने भी ऑपरेटिव मेजर्स होते हैं, साहिल आवाज बंद करो, जितने भी ऑपरेटिव मेजर्स होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के, वो ये पीएससी से ही चलाए जाते हैं। रेफरल सर्विसेज मतलब पीएससी में जो चीजें, जो केस आप नहीं देख सकते हैं, उसको सीधा आप रेफर करते हैं सीएससी पे या अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या फिर आप मेडिकल कॉलेजेस में। तो वो सिस्टम यहाँ पे होता है कि वहां से सीधे आपको रेफर कर देना है सेकेंडरी लेवल पे। ये तो प्राइमरी लेवल है। जो हेल्थ वर्कर होता है, जो हेल्थ गाइड्स हुआ, या हेल्थ लोकल गाइड हुई, या मल्टीपर्पज वर्कर हुआ, या आशा हुआ हुई, या एएनएम हुआ,
आंगनवाड़ी वर्कर देखो, तो इन सारी चीज़ों को, सारे लोगों को, सारे जो आपके जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पीपल से, इनको ट्रेनिंग भी यही होती है। इनको ट्रेन करके फिर आप पब्लिक में भेजते हैं। बेसिक लेबोरेटरी सपोर्ट्स होने चाहिए, बेसिक आपके खून के जांच होने चाहिए। अगर मलेरिया फलेरिया एरिया में तो वहाँ मलेरिया फाइलेरिया या फिर उन सब चीज़ों का, डेंगू अगर कहीं फैला तो उनके जो बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट वहाँ होने चाहिए। उस हिसाब से लेबोरेटरी में क्या बेसिक टेस्ट होने चाहिए, कुछ वो डिपेंड करते हैं एरिया वाइज की, जहाँ जिसकी डिमांड है उस हिसाब से वो चीज़ें वेरी करती हैं। अगर वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टाफ का स्ट्रक्चर 15 मैंने बात की थी, एग्जिस्टिंग 15 स्टाफ वहाँ होने चाहिए, और एक रिकमेंडेड है कि थोड़े से और बढ़ा के ये 24 या 25 कर दिए जाए तो सर्विसेज और अच्छी हो जाएगी। मेडिकल ऑफिसर एक, आयुष प्रैक्टिशनर आप तो धीरे धीरे आ गए हैं, रिकमेंडेड वाला जो एरिया है लगभग उसमें आयुष को डालने लगे। अकाउंट मैनेजर ये भी आ गया है। फार्मासिस्ट, नर्स मिडवाइफ, हेल्थ वर्कर्स फीमेल, हेल्थ एजुकेटर जो लोगों को प्रीच करता है कम्युनिटी में, बताता है, वो काउंसलिंग करता है, वो हेल्थ असिस्टेंट्स मेल एंड फीमेल 2, क्लर्क 2 होने चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1, अब 2 रिकमेंडेड, ड्राइवर 1 होना चाहिए ताकि रेफरल सिस्टम आपको उससे चलता रहे कि जो गाड़ी आपको एम्बुलेंस होगी उसको कौन ड्राइव करके ले जाए। क्लास 4 वर्कर्स में 4, टोटल 15 अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड में से कुछ चीज़ें और आ गई, जैसे आयुष वर्कर हर जगह आयुष के प्रैक्टिस वहाँ आने लगे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है वहाँ का, जिस हिसाब से आपको डिज़ाइन करके देखना है। यही सारी चीज़ें थोड़ा सा एलोबरेटिव में देखेंगे। सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें 24/7 होता है, 24 घंटा इसे डिलीवरी के सिस्टम में। रात में कोई केसेज आए, टर्मिनेट MTP जिसको कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब होना, उस पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, STIs हो, न्यूट्रिशन सर्विसेज, या स्कूल हेल्थ चल रहा हो, एडोलेसेंट हेल्थ केयर हो, जो मैंने कहा था कि प्री यूनिवर्सिटी तक सारे चीज़ देखते हैं। कंसीव से लेके आपको फैमिली प्लानिंग पूरा इंक्लूड कर लीजिए, प्राइमरी स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी जो बच्चे होते हैं वहाँ तक, एडोलेसेंट जो आ जाता है प्री यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, यहाँ तक सारी जो सर्विसेज होती हैं ये इसके अंदर आती है। इसमें बेसिक लेबोरेटरी सब बात हमने कर ली है कि जो जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं सब यहीं पे ध्यान में रख के प्लान किए जाते हैं। ट्रेनिंग किया जाता है स्टाफ को, जो डायरेक्ट जाके कम्युनिटी में लोग तक घर से घर कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे सर्वेज अब आने लगे हैं यहाँ पे कि उनके स्टाफ से आपको सर्वे करवाना है, तो उनकी भी ट्रेनिंग PSC पे होनी है। अभी जो मैंने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, जितने भी प्राइमरी सेंटर्स हैं और जितने भी आपको सब सेंटर्स हैं, जिसका मैं नेशनल ट्रेनर हूँ अपने इसके लिए, स्टेट के लिए, तो वहाँ भी जो बात है वहाँ पे 2-3 स्टाफ और बढ़ाए गए हैं। वहाँ पे जैसे CHO बढ़ाया गया एक, उसके बाद वहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर्स बढ़ाए गए हैं। इवन के जो आयुर्वेदा के हिसाब से एक करना प्रकृति असेसमेंट, जहाँ अपने यहाँ करते हैं मिजाज असेसमेंट, हर पेशेंट का मिजाज जांचने के लिए भी होना जरूरी है। अभी 4 लोगों की टीम फिर डिजाइन हुई है, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ बिहार में। तो सरकार मॉड्यूल बना रही है कि हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके उनको ट्रेन करना है, प्राइमरी वो उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जो डेवलप हो रहा है उसको। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था PSC का। वर्क फंक्शनिंग आपने देख लिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, डेफिनेशन क्या है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेज कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। ये पहला वो इंट्रैक्शन है मेडिकल ऑफिसर से, डॉक्टर से कम्युनिटी का, यानी आम पब्लिक का। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से पहले आपका नीचे जो है आपको सब सेंटर से, तो उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है। उससे नीचे एक आप देखिएगा आशा या फिर आपको मेडिकल वर्क पर्पस वर्क, वो डायरेक्ट जाके मिलते हैं लोगों से, लेकिन डॉक्टर से जो पहली मुलाकात होती है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, चाहे सब सेंटर पे हो या PSC पे हो, वो यही होती है। ठीक है, ये क्या क्या सर्विस देते हैं? क्यूरेटिव, यानी कि जो ट्रीटमेंट पर्पस है वो देते हैं, इलाज करते हैं। यहाँ पे हिफ्ज़ मातकद्दुम करते हैं, जिसको प्रिवेंटिव बोलते हैं। एंड प्रोमोटिव सर्विस, प्रिवेंटिव मतलब डिजीज को रोकना, अब प्रोमोटिव मतलब डिजीज होने से पहले आपके बिहेवियर में चेंजेस लाना। प्रोमोटिव में क्या क्या आ जाएगा? हेल्थ एजुकेशन, यानी पहले से लोगों को आप एजुकेट कर दें कि ये अगर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आप अपने दिन पहले से आप मॉड्यूल्स में रखेंगे कि आप जैसे बच्चों को आप देखिएगा लगातार टीवी के सामने बैठ के वो कॉच पोटैटो बने रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर ओबेसिटी बढ़ जाती है। या फिर बच्चों को देखिए लगातार मोबाइल पे लगे हों या बहुत करीब करके पढ़ रहे हो या एकदम कम रोशनी में पढ़ रहे हो या ग्लेयर ज़्यादा हो वहाँ पे, तो उसको चश्मा जल्दी लग जाता है। खान पान में अगर विटामिन ए उनको सप्लीमेंट नहीं मिलता है तो फिर उनको आगे आँख में चश्मा लगेगा, या डिफेक्ट ना हो तो डिजीज हो सकती है आईज की। या फिर आपको रोड ट्रैफिक के बारे में या फिर हेल्थ के दूसरे इवेंट्स के बारे में पहले से अगर आप बता के रखेंगे डाइटरी पैटर्न में। अभी जो महीना चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, ये
पोषण माह चल रहा है। इसमें जो है ना न्यूट्रिशन के बारे में आपको पूरे भारत में डिफरेंट प्रोग्राम्स ड्राइव चल रहे हैं, इवन के आयुर्वेदा कॉलेज में चल रहे हैं, पीएचसी सीएससी पे चल रहे हैं। डेली उसकी पिक्चर्स जो आयुष ग्रुप में शेयर हो रहे हैं कि हर जगह किस तरह से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके हेल्थ को बरकरार रखने में। तो वही आता है प्रोमोटिव। प्रिवेंटिव से पहले एक स्टेप आता है प्रोमोटिव। प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि उसमें तो आपको वैक्सीन्स भी आ जाएंगी, प्रिवेंटिव सर्जरी भी आज के दौर में आती है, लेकिन प्रोमोटिव का मतलब डिजीज के इनिशिएशन के कॉन्सेप्ट से पहले ही बिहेवियरल चेंजेस इस तरह करना या हेल्थ एजुकेशन ऐसे उनको देना कि आने वाली डिजीज कभी उनको हो ही नहीं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को अगर समरी में देखेंगे तो ये पहला कॉन्टेक्ट पॉइंट है डॉक्टर और लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में। दूसरे यहाँ पे क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विस हम लोगों को देते हैं। यही एक खाका हुआ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का। तो जो इंडिया लेवल पे यानी आपके कंट्री लेवल पे जितने भी हेल्थ के स्ट्रक्चर्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। हेल्थ प्रोग्राम्स लगभग सिलेबस में जितने थे सबको हमने कवर कर लिया। छोटे छोटे लगभग 10-15 और हैं जो बहुत जरूरी नहीं है और सिलेबस में कुछ उसका इंडिकेशन भी नहीं कि इसको पढ़ना ही है। तो जितने हेल्थ प्रोग्राम्स थे वो लगभग आज यहाँ खत्म हो गए। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बच गए हैं जिसमें आप भी देख के आ सकते हैं। WHO है, यूनिसेफ है या और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप भी पढ़ के